वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। और वो दोस्तों क्या न्यूज़ है कि एक पानी पूरी वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है। अब दोस्तों इस नोटिस की क्या सच्चाई रहने वाली है वो तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो नोटिस है ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक पानी पूरी वाले को क्यों भेजा और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण जीएसटी डिपार्टमेंट ने पानी पूरी वाले को नोटिस इशू किया है। दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो दोस्तों आपका सर्विसेज होता है सप्लाई, और दोस्तों दूसरा होता है कि आप एक गुड्स को बेच रहे हैं। तो दोस्तों दोनों की क्या है वो टर्नओवर की लिमिट है, वो शायद इनकी क्या हुई होगी, एक्सीड हुई होगी, जिसके कारण डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नोटिस इनको इशू किया है। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को यहाँ पर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर क्या दलील दी है जिसके कारण इनको यहाँ पर नोटिस इशू किया गया। तो दोस्तों अब हम नोटिस को यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों ये नोटिस जो इशू किया गया टैक्स पेयर को, वो दोस्तों किया गया 17/12/2024 को। और दोस्तों ये कौन से डिपार्टमेंट ने इशू किया है? दोस्तों ये तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इशू किया है पानी पूरी वाले को। अब दोस्तों यहाँ पर वो क्या दलील दे रहे हैं पहले वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो बोल रहे हैं, where based on the reports received from Razorpay and PhonePe, you have received UPI payment for outward supplies of goods and payment receipt for the financial year 21-22, 22-23 and 23-24 are as below। यानी कि दोस्तों आपका जो 23-24 का जो टर्नओवर है वो आपका दोस्तों यहाँ पर 40,11,019 रुपए आपका यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 40 लाख की वो दोस्तों यहाँ पर एक्सीड हो गई है, जिसके कारण आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है, सेकंड, वेयर द फर्दर एनालिसिस शोज दैट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2070, रीड विद द रेलेवेंट सीजीएसटी एक्ट 2017। अब दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपने क्या करा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, जो कि आपका सीजीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी एक्ट का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, where the statutory provision relevant to the registration provision under section T and GST and CGST Act 2017 is as shown below। अब दोस्तों यहाँ पर वो बोल रहा है, as per subsection 1 of section 22 of CGST and TNGST, every supplier with an aggregate turnover of 20 lakh in the financial year shall be liable for registration। Further, as per subsection 2 of the section 23 of the TNGST and CGST Act 2017, government by notification have exempted any person up to 40 lakh rupees who is engaged in the exclusively सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों वो बोल रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर निकल गया सर्विसेज के केस में, तो आपको यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब दोस्तों गुड्स के केस में डिपार्टमेंट ने क्या बोल रहा है कि आपने 40 लाख तक का यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दोनों ही केसेस में क्या है, एक्सीड हो रहा है। अगर आप एक गुड्स को बेच रहे हैं, यानी कि पानी पूरी वाला क्या कर रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, तो वो उसके केस में दोस्तों गुड्स है, और ये क्या कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है, यानी कि गुड्स तो बेच रहा है, उसके कारण क्या है, सर्विसेज दे रहा है, गोलगप्पे वालों को यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका 40 लाख और 20 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर दोनों दोस्तों एक्सीड कर गई है, जिसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर पानी पूरी वाले को नोटिस इशू किया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर हम काफ़ी वीडियोज़ में आपको यहाँ पर बताते हैं कि दोस्तों कम से कम यूपीआई का ट्रांजैक्शन करिए, जिससे कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस आना अब यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूपीआई के ऊपर सरकार की बहुत ही कड़ी नज़र है। क्योंकि दोस्तों हम लोग आम दिनों में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई का लेन देन करते हैं और बोलते हैं हमें कैश दे दो, और इधर का यूपीआई यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ का यूपीआई कहीं और कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जो यहाँ पर रिसिप्ट है उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट काउंट करके आपको यहाँ पर नोटिस इशू कर सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहा है और आपको यहाँ पर नोटिस भी इशू किया जा सकता है अगर आपकी 20 लाख और 40 लाख से ऊपर आपका यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट हो गया। तो अब दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्दर मोर सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इवन आफ्टर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट इज एन ऑफेंस। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि 20 लाख और 40 लाख की अगर आपकी एक्सीड हो गई लिमिट, तो यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर पनिशेबल ऑफेंस है, आपने यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। अब यहाँ पर पेनल्टी क्या होगी, आपकी जो पेनल्टी होगी सेक्शन 122 में होगी टीएनजीएसटी के अंदर, वो दोस्तों आपकी यहाँ पर 10,000 रुपये या 10% ऑफ टैक्स ड्यू, जो भी दोस्तों आपका यहाँ पर टैक्स बनता है, या 10,000 रुपये जो भी हायर होगा वो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों
ये था नोटिस का विश्लेषण। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले जीएसटी एक्ट में देख लेते हैं कि आपके ऊपर कौन कौन सी टर्नओवर की क्राइटेरिया है। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है दोस्तों, वो एक तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर इशू किया है, और दोस्तों एक टैक्स पेयर का अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर टर्नओवर निकल जाएगा तो उसके लिए भी यहाँ पर ये नोटिस इशू किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और अगर दोस्तों वो टर्नओवर का क्राइटेरिया पार हो गया, तब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है स्मॉल बिजनेसेस मस्ट ट्रैक देयर रिसिप्ट डिलीजेंटली, यानी कि एक जो छोटे बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर क्या करना है, अपने रिसिप्ट को यहाँ पर ट्रैक में रखना है, और कम से कम यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ऊपर निकल गया तो यहाँ पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने ये कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सेक्शन 73 और 74 का यहाँ पर नोटिस इशू किया जा सकता है, और दोस्तों आपको यहाँ पर, और दोस्तों नेक्स्ट आपके ऊपर यहाँ पर जीएसटी ना देने के लिए आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और दोस्तों आपने अगर कोई भी टैक्स जमा नहीं किया तो आपके ऊपर 100% की यहाँ पर पेनल्टी लगाई जा सकती है एक सेक्शन 122 के अंदर, और दोस्तों आपका यहाँ पर पॉसिबल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। टैक्स की चोरी करने के लिए आपको यहाँ पर जेल में भी डाला जा सकता है, और बहुत सारे सेक्शंस को यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा एक यहाँ पर एनालिसिस बोलता है कि एक छोटे वेंडर को क्यों परेशान किया जा रहा है जो कि एक स्मॉल बिजनेस कर रहा है, और दोस्तों यूपीआई के बिना आजकल यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों आजकल लोग यहाँ पर कैश को कैरी नहीं करते हैं, और काफ़ी जो स्मॉल बिजनेस है उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर यूपीआई का लेन देन स्टार्ट कर दिया है जिससे उनका यहाँ पर बिजनेस ग्रो हो पाए। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट अगर ये चीज़ करेगा कि स्मॉल बिजनेसेस को यहाँ पर नोटिस देना इशू कर देगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूपीआई का ट्रांजैक्शन यहाँ पर वो लोग बंद कर देंगे, और फिर दोबारा से ही क्या है कि कैश का चलन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों सरकार का ये नारा है कि हम लोग कैश से हट करके सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल मोड पे करना चाहते हैं। अगर यही नोटिस ऐसे डिपार्टमेंट इशू करता रहेगा तो यहाँ पर छोटे वेंडर्स का क्या है, नुकसान हो जाएगा, और वो डर के मारे यहाँ पर यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर देंगे। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा एनालिसिस जो कि एक टैक्स पेयर को यहाँ पर नोटिस इशू किया गया है, स्मॉल पानीपुरी वाले को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे, और दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस भी करते रहें कि आपको क्या करना है और क्या यहाँ पर नहीं करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।